शेर सिंह एक बहुत ही लालची इंसान था। जैसा वो खुद था वैसे ही उसकी पत्नी रमा भी थी। जहाँ शेर सिंह लोगों की जमीन जायदाद को अपने पास गिरवी रखकर उन्हें ब्याज पर पैसे दिया करता और समय समय पर ब्याज न मिलने पर ब्याज की कीमत भी बढ़ा दिया करता, वैसे ही रमा गांव की औरतों से गहने रखकर उनके पैसे दिया करती और समय पर पैसे ना लौटाने पर उनके गहनों को जब्त कर लेती थी। एक दिन गांव की औरत शांति उसके घर आती है। रमा बहन, कहाँ हो तुम? रमा बहन, जरा मेरी बात सुनो। क्या हो गया शांति, इतना गला क्यों फाड़ रही हो? थोड़ा आराम से बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे माफ करना रमा बहन, वो क्या है ना, मुझे तुम दिखाई नहीं दी घर में, इसीलिए मुझे जोर से आवाज लगानी पड़ी। हाँ हाँ ठीक है, अब बोलो क्या काम है? रमा बहन, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है। मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। 10,000 रुपए मैं तुझे दे दूँ और तू कह रही है कि तू मुझे जल्दी वापस दे देगी? हाँ रमा बहन, जल्दी कर दूंगी। ये पागल तू खुद को बना रही है, मुझे बना रही है? तेरे आगे पीछे है कौन जिसके सहारे तू ये कर्ज उतारने की बात कर रही है? किस भरोसे पर मैं तुझे इतनी बड़ी रकम दे दूं? इस समय इतनी बहस करने का समय नहीं है मेरे पास। ये मेरे कान के कुंडल है, इसे अपने पास गिरवी रख लो और मुझे थोड़े पैसे दे दो अब। ठीक है, लेकिन अगर तुम 6 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं दे पाई तो अपने कान के कुंडल वापस लेने मत आना। रमा अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर शांति को दे देती है। शांति पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी शेर सिंह वहाँ आता है। ये शांति सुबह सुबह हमारे घर कहीं पैसे वैसे मांगने तो नहीं आई थी? हाँ जी, पैसे मांग नहीं आई थी और बदले में अपने कान के कुंडल रख कर गई है। अब ये तो पैसे दे नहीं पाएगी, तो यही समझ लीजिए कि ये कुंडल मेरे हो गए। सही कहा। वैसे भी ये कुंडल तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये सब छोड़ो और बताओ, खाने में क्या बनाया है? खाना बनाकर अपना राशन क्यों खराब करना? चलो गांव घूम कर आते हैं, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएगा खाना। सही कह रही हो, चलो चलते हैं। और बताओ केशव, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो भाई, ये बोलने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। कल तुम्हें अपने मूल का ब्याज चुकाना ही होगा, वरना मैं अगले महीने दुगना ब्याज लूंगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा मत करो, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं इतने सारे ब्याज का इंतजाम कहाँ से कर पाऊंगा? ये सब मुझे नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब आप अपने ब्याज की बात बाद में करना, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो खिला दो केशव। मैं कब से यही सोच रहा था कि इन लोगों ने अभी तक खाना क्यों नहीं मांगा, क्योंकि पैसा होने के बाद भी इनके पास भीख मांगने के सिवा और कुछ नहीं है। क्या हुआ केशव? अब क्या तुम हमें कुछ खिला भी नहीं सकते हो क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, आप लोग बैठिए। तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा है। अगर बचा हुआ है तो हमारे घर के लिए बांध दो। थोड़ी देर बाद खाना लेकर रमा घर निकल जाती है और शेर सिंह गांव के लोगों से अपना ब्याज वसूल करता है। एक दिन कड़ी दोपहरी में रमा हाथों में जलेबी लिए घर लौट रही थी। तभी वो एक पेड़ के नीचे से निकलती है जहाँ चुड़ैल वास करती थी। जलेबी की खुशबू से वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँचती है। रमा जलेबी खाने बैठती है कि तभी चुड़ैल उसे आवाज देती है। रमा, ये जलेबी मुझे दे दो, मैं खाऊंगी। कौन है जो मुझसे जलेबी मांग रहा है? मैं अपनी जलेबी किसी को नहीं दूंगी। सामने आओ जो कोई भी हो। तुम कौन हो? मैं एक भूखी चुड़ैल हूँ जो न जाने कितने सालों से उस पेड़ पर लटकी थी, लेकिन तुम्हारी जलेबी की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई और अब मेरे आवाज देने पर तुमने मुझे बुला भी दिया। लो, मैं आ गई। अब मेरी भूख शांत करो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें खा जाऊंगी। मैं इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाऊं? लो, तुम ये जलेबी खा लो, मैं नहीं खाऊंगी इसे। इस जलेबी से मेरा क्या होगा? मुझे और खाना चाहिए। खाना दो वरना। लाती हूँ, अभी लाती हूँ।
रमा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है तो चुड़ैल खाना खाना शुरू कर देती है। पूरे घर का राशन खत्म हो जाता है लेकिन उसकी भूख खत्म होने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ एक भिखारी का बच्चा खाना मांगने आता है। मुझे खाना दे दो ना तो दादा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ। आपका भला होगा, कोई भी मुझे खाना नहीं देता, आप मुझे कुछ खाने को दे दो ना। सारे घर का राशन खाने के बाद एक तो उस चुड़ैल की भूख नहीं मिट रही है, दूसरा तू भी आ गया। निकल यहाँ से, खाना खाने को कुछ भी नहीं है यहाँ। तुमने ये सही नहीं किया। मैंने भी यही गलती करी थी। कभी रसोई में पैर नहीं रखती थी, साफ सफाई नहीं करती थी। जो भी मुझसे खाना मांगने आता उसे मैं ऐसे ही भगा दिया करती थी। एक दिन मैंने एक बच्चे के हाथ से खाना छीनकर फेंक दिया। तभी अन्नपूर्णा माँ मेरे सामने प्रकट हुई और मुझे चुड़ैल का अभिशाप दे दिया। तब से मैं एक चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। तुम्हें अभिशाप मिला है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़ दो, उसके बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। ये एक नारी का अभिशाप है, ऐसे नहीं मिट सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, तो मेरी भूख मिटा दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी भूख कैसे शांत करूं? वो मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो। रमा भागकर बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी शेर सिंह वहाँ आता है और दुनिया भर का खाना देखकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। कहीं तुम उस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं आई हो? हाँ जी, मैं वहीं से आई हूँ। इसने मुझे आवाज दी। मुझे लगा कि गांव की कोई औरत होगी जो खाना मांग रही होगी। मैंने इसे सामने आने को बोल दिया। अगर मैंने इसकी भूख शांत नहीं की तो ये मुझे खा जाएगी। क्या वो अभी आसपास है? हाँ, वो मेरे सामने बैठी है। लाओ, जल्दी लाओ मेरे सामने खाना। सुनी आपने उसकी आवाज सुनी? हाँ सुनी, लेकिन मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रही। कहाँ फंसा दिया तुमने? खुद भी फंस गई और मुझे भी फंसा दिया। लेकिन अगर हमने इस चुड़ैल की भूख शांत करवा दी तो हमें मुंह मांगा पैसा मिलेगा। हम जो मांगेंगे वो मिलेगा हमें। दोनों लालच में आकर चुड़ैल के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। पूरी रात वो खाना बनाते रहते हैं और चुड़ैल खाती रहती है। अगले दिन वो जहाँ जहाँ जाते चुड़ैल उनके पीछे पीछे जाती और दोनों का लालच देखकर कहती, तुम दोनों कितने लालची हो। गांव वालों का खून पीकर उनसे पैसे लेते हो। एक दिन इनकी हाय तुम दोनों को खा जाएगी। हम अपने साथ साथ अपनी मौत का सामान लेकर भी घूम रहे हैं। इस चुड़ैल का पेट कैसे भरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर इस चुड़ैल का पेट नहीं भरा तो ये मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेगी। शांति, अब तो तेरा समय पूरा होने वाला है। अब बता, पैसे कब दे रही है तू? दे दूंगी रमा, कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। वैसे अच्छा हुआ तू मुझे रास्ते में मिल गई। मैं तेरे पास ही आ रही थी। मुझे कुछ पैसे और चाहिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, मेहनत से आते हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपना कोई गहना गिरवी रख। एक कान का कुंडल ही था, वो मैंने पहले ही रख दिया। वो 10,000 से ज्यादा का ही है, उसी गहने पर दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक काम कर, अपनी पोती का मंगलसूत्र गिरवी रख दे। वैसे भी ये कुछ दिनों की ही मेहमान है। इसके घर में सुना है इसका पति बहुत बीमार है। रमा की बात सुनकर शांति गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, नाश हो जाए तेरा, चुड़ैल कहीं की, लोगों का खून पीने वाली चुड़ैल। भगवान करे तुझे एक दिन चुड़ैल ही निकल जाए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए एक बार में। शांति और उसकी पोती के जाने के बाद रमा चुड़ैल से कहती है, चलो तुम्हारे लिए खाने की तलाश करते हैं, वरना तुम मुझे खा जाओगी। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मेरी भूख तुम ही मिटाओगी, क्योंकि मुझे ये श्राप भी मिला था कि मेरी भूख उस श्रापित नारी को खाने से ही मिटेगी जिसे चुड़ैल के खा जाने का श्राप मिला हो। और वो कोई नहीं, तुम हो तुम। चुड़ैल इतना कहकर रमा को निकल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अपने लालच के चलते रमा को अपनी जान गंवानी पड़ती है और नारी के अभिशाप के चलते शेर सिंह को अपनी पत्नी